हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी कोचिंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एलाइड्स। व्हाट एलाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशंस। क्लियर कि एलाइड्स कहीं ना कहीं से वो एक्चुअली एग्जाम में आएगा। क्लियर ओके, बेसिकली एलाइड्स क्या है। ओके, मैं एलाइड्स के जाने से पहले एक्चुअली मैं वहाँ पे जाऊँगा और ऑलरेडी एक्चुअली मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि व्हाट हैपन्स कार्बन आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर, मैंने आपको बताया अभी था कि कार्बन आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर कि व्हाट द मैनी मोर रिएक्शंस है ना, बहुत सारे रिएक्शंस है ना, व्हाट इट इज बेस्ड ऑन कार्बन आयंस। मैनी मोर रिएक्शंस आर द बेस्ड ऑन द व्हाट योर कार्बन आयंस। कार्बन आयन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, उसकी सिलेक्टिविटी, उसकी दैट्स स्टेबिलिटी, दैट्स वो सब पढ़ लिया एक्चुअली। क्लियर ओके, कार्बन आयन वहाँ पे खत्म नहीं होता है। कार्बन आयन इज व्हाट इट्स फॉलोइंग इन फर्दर कैटेगरी। व्हाट हमें पढ़ना पड़ेगा इनोल इनोलेट्स, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यस, सो मतलब व्हाट, यस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। क्लियर कि इसके बिना कोई भी एग्जाम नहीं होती है। इनोल इनोलेट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर, आपने इनोल इनोलेट पढ़ लिया तो मतलब समझ लो आपके जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब आपके आ गए। वो चाहे अल्डोल हो, चाहे क्लेसन हो, चाहे रॉबिन्सन हो, चाहे माइकल हो, चाहे नोवेगल हो, मतलब जितने भी रिएक्शंस बेस्ड ऑन कार्बन आयंस द ऑल आर कमिंग इन फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। क्लियर ऑल्सो व्हाट ये लाइट्स, यस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हम आज पढ़ने वाले ये लाइट्स। तो ये लाइट्स इज अल्टीमेटली व्हाट, ये लाइट्स इज अल्टीमेटली कार्बन आयंस। ये लाइट्स इज अल्टीमेटली कार्बन आयंस। ओके, तो वो कार्बन आयन है तो क्या हम एलाइड को ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ एलाइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल है। यस, एलाइड तो आपके बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। एलाइड इज व्हाट, एलाइड इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज व्हाट वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बेस। Elide acting as a what very good nucleophile, acting as a what also very good strong base. Yes, fantastic. कैसे अराइज? ओके, एलाइड तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एलाइड है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलाइड्स? डेफिनेशन ऑफ द एलाइड्स ये है एक्चुअली, चाहे कोई आपका पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स, मतलब योर पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स इज कनेक्टेड टू positive charge of heteroatoms is connected to negative charge on carbon. Yes, that's known as halides. मतलब what is this? halide क्या है? halide आपका कोई A पकड़ लो, कोई heteroatoms है। Yes, that's known as halides. ये आपका halides है। मतलब what is A is maybe any heteroatoms, maybe what any heteroatoms, maybe sulfur, maybe phosphorus, maybe nitrogen, maybe silicons, maybe that's selenium, that's arsenic, मतलब many different, clear, many different types of the what heteroatoms are there. Clear, so मतलब what any heteroatoms, the positive charge heteroatom is connected to negative charge at carbon atoms, that's known as halides. मतलब ये एलाइड का कॉमन डेफिनेशन है कि भाई एलाइड क्या है। आप किसको एलाइड बोलोगे ना, अब एलाइड्स किसको बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स। प्लीज ना, व्हाट इज द वर्डिंग? द वर्डिंग इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स। पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स इज कनेक्टेड टू नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, दैट्स नोन एज एलाइड्स। क्लियर, तो ये आपका एलाइड का एक डेफिनेशन हो गया। क्लियर, लेट अस सी कि अगर हम एलाइड की बात करते हैं, यस, सो अल्टीमेटली मैंने आपको जो बताया वही है। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स, यहाँ पे वाई क्या है? पॉजिटिव चार्ज हेटेरो एटम्स इज कनेक्टेड टू एनी नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम्स, एक्स क्या है? इट्स कार्बन, तो इट इज एलाइड्स। क्लियर ओके, अगर जैसे ये C-N+, तो व्हाट हैपेंस? अगर नाइट्रोजन आ गया तो व्हाट आई कैन से, इट इज अ नाइट्रोजन एलाइड्स। अगर फॉस्फोरस आ गया व्हाट आई कैन से, इट इज फॉस्फोरस एलाइड्स। अगर सल्फर आ गया what I can say, it is a sulfur halides. Yes, so मतलब what हमें तीनों के तीनों के बारे में डिस्कस करना है और डीपली। yes, that's what very interesting behavior. yes, so मतलब what, yes, you want to discuss about the what nitrogen halide, phosphorus halides and the what sulfur halides. clear, so मतलब okay, see ना what halide यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, बहुत सारे halide है। मे बी आपका हेटेरोएटम्स अगर सेलेनियम है, मे बी अगर आपका हेटेरोएटम्स सेलेनियम है तो सेलेनियम भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है। यस, मैनी डिफरेंट आपके व्हाट एनी हेटेरोएटम्स विद द पॉजिटिव चार्जेस,
what any heteroatoms with the positive charge. That is the most important things. Clear? Okay. अगर हम बात करते हैं about the history कि what is the history of the Yelites कि Yelite कहाँ से आया. See, Yelite तो आपका 1894 से है. Yes. आपका सबसे पहला है ना Yelite रिपोर्टेड हुआ था 1894 पे, बट दे डोंट नो कि ये क्या है बेसिकली, है ना, ये क्या है, वो समथिंग इज दिस कि भाई कुछ बन रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू रिपोर्टेड कि हाँ समथिंग इज कोई यूनिक बिहेवियर है. व्हाट इज दैट यूनिक बिहेवियर? स्टिल नॉट इज नॉट कंफर्म. तो ओके, सबसे पहला रिएक्शंस रिपोर्ट किया गया था 1894 में. द फर्दर इज कम टू व्हाट एक्चुअली इन द 1999. यस, स्टोडिंजर ने कुछ आइडिया दिया. यस, 1919 में कि व्हाट समथिंग इज अलाइड्स. अलाइड्स ऐसा कुछ है, अलाइड इज समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट स्टोडिंजर ने सबसे पहले व्हाट आइडिया दिया कि हाँ कि समथिंग ऐसा कुछ कोई मोइटी है. देन व्हाट हैपेंस 1920. यस, ओके, स्टोडिंजर ने आइडिया दिया कि ऐसा अलाइड है. व्हाट हैपेंस 1922 में उसको एप्लीकेशन किया. यस, द अप्लाई ऑन द रिएक्शंस. यस, ओके, अप्लाई तो हो गया. देन व्हाट हैपेंस 1930. यस, आपका सबसे पहला Yelite reported with structures. कब रिपोर्ट हुआ? 1930 में. कब रिपोर्ट हुआ? इट इज रिपोर्टेड इन 1930. सी ना व्हाट, सी ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट केमिस्ट्री कि बेसिकली आपकी केमिस्ट्री कहाँ से कैसे आया है ना व्हाट, कि इट इज जस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर, है ना व्हाट, कि एक्चुअली बिकॉज ना सी रिसर्च और आपका एकेडमिक बहुत अंतर है ना व्हाट. अगर एकेडमी में मतलब जैसे आप अगर बीएससी एमएससी कर रहे हो तो आपको क्या है ना, आपको सर्टेन चीज ना व्हाट कि भाई ये होता है. रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च में एक्चुअली यू कांट प्रेडिक्ट एक्चुअली, है ना, कि मतलब एक्चुअली आपने कुछ ऐड किया और कुछ और ही बनता है. क्लियर? दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटी ऑफ द रिसर्च. क्लियर? सो मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रिसर्च कि एक्चुअली सी कहाँ से किसने स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचा. क्लियर? दैट्स सो मतलब व्हाट रिसर्च इज नेवर एंडिंग. स्टिल अभी भी Yelites के ऊपर काम हो रहा है. Yelites के ऊपर काम हो रहा है. क्लियर? What happens 1930 में इनगोल्ड. यस, 1930 में इनगोल्ड ने सबसे पहले रिपोर्ट किया हाँ कि समथिंग इज दिस Yelites, सल्फर Yelites. देन उसके बाद कौन आया? 1938. यस, 1938 में व्हाट द एंट्री ऑफ Somlet-Hauser. यस, जो हम पढ़ेंगे अभी, हम पढ़ेंगे Somlet-Hauser rearrangement. यस, 1938 ही इज गोइंग टू रिपोर्टेड. देन द व्हाट 1953. यस, जिसने पूरी केमिस्ट्री बदल दी. यस, व्हाट इज दैट? That's the what Wittig reactions. Yes, one of the most fantastic and the most beautiful behavior of that actually the formation of alkene. क्या how do you form the alkenes in organic chemistry? तो what पूरा का पूरा एक organic chemistry का नजरिया बदल दिया. किसने? एक Wittig reaction. क्लियर? कि that's ना what कि जहाँ मेरा डबल बॉन्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं था वहाँ what उसने डबल बॉन्ड फॉर्म करवा दिया. ठीक है? So that's the beauty of the what Wittig reactions. After that what happens? 1958. Yes. सल्फोनियम Yelites. यस, आपका जो सल्फर Yelite तो रिपोर्ट हो गया था ना व्हाट 1930 में. सी देखो ना व्हाट 1930 और 1958 कितना गैप है? 28 ईयर्स का गैप है. जस्ट सल्फर का एक सल्फोनियम Yelites. जस्ट थिंक ना व्हाट कि रिसर्च कहाँ से कहाँ लेके जाती है ना व्हाट. जस्ट देखो 28 साल का कितना बड़ा गैप. इट इज हम अभी पढ़ेंगे ना व्हाट सल्फोनियम Yelite एंड सल्फर Yelites. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एक्चुअली, जो हम अभी पढ़ेंगे. To see, you know what that gap is, what is going to be observed 28 years. Clear? Then what 1962. Yes, that's again Corey. The Corey change again chemistry. The E.J. Corey is one of the great scientists. Clear? One of the best scientists in the world. Right? E.J. Corey. So he is apply on the what many more reactions, many more different types of the reactions, and many more modifications he is applying. The E.J. Corey is what actually they use all these in the sulfonium and sulfoxonium Yelites. Clear? Now the what you see, ये तो आपका एक हिस्ट्री था about the Yelites. Clear? तो what okay ये आपका different Yelites है. Okay, हमारा फोकस कहाँ पे? हमारा mainly फोकस तीन जगह पे है. नाइट्रोजन Yelites, phosphorus alide and the what sulfur Yelites. Clear? So let us go for that actually. Okay, what phosphorus alide, nitrogen alide and sulfur Yelites. Yes. अगर मैं बात करता हूँ उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की, अगर मैं बात करता हूँ उसका तो क्या आएगा? दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर. क्या होगा यहाँ पे? P CH2 PS PS and PS.
यस। सो मतलब व्हाट इट इज व्हाट इट शोज इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ओके, व्हाई इट इज शोज दैट्स व्हाट, क्यों? फास्फोरस के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल से। यस, तो बिकॉज ऑफ द वैकेंट डी व्हाट, वो उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ एक्सेप्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ द व्हाट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वो उसका चार्ज यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। क्लियर? सो मतलब व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। यस, समथिंग हैपेंस इन सल्फर हैलाइड्स, समथिंग हैपेंस इन द व्हाट, ये सल्फर हैलाइड्स, द बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, द बॉन्ड इज व्हाट शिफ्टेड टू हियर। तो क्या होगा? सल्फर, that's a CH2 Me and is this। yes, that's what sulfur halides। यहाँ भी what के phosphorus and sulfur दोनों के पास what vacant d orbital है। yes, तो वो स्टेबिलाइज कैसे होते हैं? वो स्टेबिलाइज होते हैं why d pi p pi back bonding, d pi p pi back bonding, स्टेबल होते हैं d pi p pi back bonding। yes, ओके अगर हम बात करते हैं तो व्हाट हमारा फोकस कहाँ पे? हमारा फोकस व्हाट थ्री टाइप्स ऑफ द व्हाट हैलाइड्स के ऊपर फोकस है, फास्फोरस हैलाइड्स, नाइट्रोजन हैलाइड्स एंड द सल्फर हैलाइड्स। यस, व्हाट हैपेंस अगर हम यहाँ पे उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या आएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज PH3P double bond CH2। yes, that's what। yes it is a what resonance structure of that is this। yes, यहाँ भी ओके यस ना व्हाट ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों दिखाता है? यस, द क्वेश्चंस अराइजिंग, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों दिखाता है? यस, व्हाई? बिकॉज द फास्फोरस एंड सल्फर, बिकॉज द व्हाट फास्फोरस एंड सल्फर हैज व्हाट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फास्फोरस एंड सल्फर उसके पास क्या है? उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यस, यहाँ पे यू नो व्हाट दिस हैलाइड इज स्टेबल इज व्हाट, it is stable due to what d pi p pi back bonding। what d pi p pi back bonding से stable होता है। yes it is stable due to d pi p pi back bonding। yes, यहाँ भी what it is stable due to d pi p pi back bonding, d pi p pi back bonding। yes, the questions arising okay। yes, what about nitrogens? तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नो, नाइट्रोजन के पास व्हाट वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर? यस, तो व्हाट हैपेंस? तो व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी, द क्वेश्चन इज व्हिच इज मोर स्टेबल, स्टेबल कौन है? तो मतलब व्हाट ऑब्वियस सल्फर एंड फास्फोरस। क्यों? ये सल्फर एंड फास्फोरस दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या यस दोनों के पास, तो कैसे राइजिंग। बट सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगा? सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगा? इन केस ऑफ सल्फर। यस, why? because of the what that orbital size, because of the what that orbital size। yes, so मतलब what actually in case of the sulfur what happens, that's a very effective overlap। yes, sulfur तो इस कौन सा आपका स्टेबल है? सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है? सल्फर हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल देन द फास्फोरस हैलाइड्स एंड देन द what नाइट्रोजन हैलाइड्स। ओके, सल्फर फास्फोरस आपका स्टेबल क्यों है? due to what d pi p pi back bonding, due to what d pi p pi back bonding। yes, तो because of d pi p pi back bonding। yes, okay। yes, यहाँ भी आपका ना वो रेजोनेंस दिखाता है but it is not stable as like phosphorus and sulfur, like what the phosphorus and sulfur, like what phosphorus and sulfur। yes, so मतलब what the answer is this। yes, मतलब what? yes, देखो ना what see it is a carbon ion, ultimately आपका alide is what? alide is ultimately a carbon ions, ultimately what it is a one type of carbon ions। yes, halides is acting as a very good nucleophile as well as what a very good strong base। halide is acting as a very good nucleophile and the what very good strong base। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो। ओके, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या है? सल्फर हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल देन द फास्फोरस हैलाइड्स देन द व्हाट नाइट्रोजन हैलाइड। ओके, सल्फर फास्फोरस स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द व्हाट डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। यस, मतलब व्हाट मे बी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर? हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन हैलाइड्स, फिर पढ़ेंगे सल्फर हैलाइड्स, फिर पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। यस ना, व्हाट्स इसके बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा ना, व्हाट विटिक रिएक्शंस। यस, आपका जो पूरा का पूरा जो विटिक रिएक्शन है इज व्हाट इट इज बेस्ड ऑन द व्हाट फॉस्फोरस हैलाइड्स। वो पूरा का पूरा आपका फॉस्फोरस हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड है।
Yes, so yes, it is a Wittig reaction. Clear? Let us go for the what? Okay, so ना सी ये तो मैंने आपको पढ़ाया नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एलाइड्स। ओके, इसके सिवा भी मैंने आपको पहले भी कहा है ना व्हाट इसके सिवा बहुत सारे आपके एलाइड्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलाइड्स आर देयर like this. What actually it is a what? It is a azomethane halides. It is a what? It is a azomethane halides. It is a what? It is a azomethane halides. Yes. What happens? It is what generally it is frequently used in the what actually 1,3 dipolar cycloaddition reactions. Yes. 1,3 dipolar cycloaddition reactions. It is what? It is frequently used in the what? A 1,3 dipolar 1,3 dipolar cycloaddition reactions. Yes. Yes. What is that? What is that? Yes. This is what? This is also carbonyl halides. This is what known as carbonyl halides. Okay. इसकी भी एप्लीकेशन कहाँ है? उसकी भी एप्लीकेशन कहाँ है? इट्स एप्लीकेशन इनटू द व्हाट 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। यस, सो मतलब सी दैट्स ना व्हाट हमने आगे भी पढ़ा है ना व्हाट, शायद हमने वहाँ पढ़ा था हेट्रोअराइन। क्लियर, हमने वहाँ पढ़ा था हेट्रोअराइन, वहाँ भी आपका 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के हमने 1-2 एग्जांपल लिए थे। यस, सो मतलब व्हाट द 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, या मैंने जो एग्जांपल लिया था ना वहाँ पे यही था शायद एजोमिथाइन। क्लियर, या फिर समथिंग इज नाइट्रोजन ऑक्साइड था। क्लियर, okay, yes, the question arising how it is forms. Yes, how it is formed that actually, right? Okay, हमने कार्बिन में डिस्कस किया था। yes, a carbene is inserted in any heteroatoms. yes ना, वो एग्जांपल ये रहा, वो एग्जांपल आपका यहाँ रहा। कार्बिन इज इंसर्टेड एनी हेटेरोएटम्स, व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये आपका CO है, ये आपका N2 है, तो क्या होगा? N2 क्या हो जाएगा? दैट्स इंसर्शन ऑफ द कार्बन इज व्हाट अंडरगो इंसर्शन ऑफ द व्हाट ऑक्सीजन हेलाइड्स। यस, द फॉर्म अल्टीमेटली फॉर्म इट इज हेलाइड्स। यस, दैट्स नोन इज, देखो है ना व्हाट, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अंदर व्हाट आपका कार्बन इंसर्ट हुआ, तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज एंड द माइनस। देखो ये इज ना व्हाट द हेटेरोएटम्स, पॉजिटिव चार्ज हेटेरोएटम्स इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हेटेरोएटम्स, positive charge of the heteroatoms is connected to negative charge of the carbon, that is known as halides. yes, इसको ही बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड्स, वो जो मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर, ओके, यस, उसकी डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे लिखी है। क्लियर, राइट, एग्जांपल ऑफ द वर्ड, ये आपका दैट्स द वर्ड रिमूवल ऑफ द CO2। क्लियर, यहाँ वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ आपका वर्ड CO2 निकल जाएगा, यहाँ आपका निकल जाएगा, दैट्स ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। यस, सो मतलब व्हाट? यस, इट इज अल्टीमेटली व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोनिल हैलाइड्स। यहाँ भी क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रिमूवल ऑफ द N2, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, सो मतलब व्हाट? यस, इट इज अल्टीमेटली फॉर्म्स योर व्हाट योर कार्बोनिल हैलाइड्स, एंड दिस कार्बोनिल हैलाइड्स व्हाट अंडरगो व्हाट डाइपोलर। यस ना व्हाट, ये जो रिएक्शन है ना, यस, ये आपका क्या है? 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। यस, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। यस ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द डाइनोफाइल। यस है ना व्हाट, जो मैंने आपको क्या था डिस्कस, बेंजाइन। यस, क्या है? बेंजाइन इज ऑल्सो डाइनोफाइल्स। यस ना व्हाट, बेंजाइन इज व्हाट ऑल्सो अंडर एडिशन रिएक्शंस ऑफ दैट। बेंजीन व्हाट आपका यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा। यस, सो मतलब व्हाट यस है ना, सी इट्स वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ हेलाइड्स। आपका हेलाइड एक्चुअली सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबल नहीं है। योर हैलाइड इज एप्लीकेबल टू व्हाट मेनी मोर प्लेसेस। क्लियर, लाइक एग्जांपल ऑफ द एजोमिथाइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड्स, तो मतलब व्हाट, हाँ यस, दे आर अंडरगो द व्हाट 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। यस, दे आर अंडरगो द व्हाट 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। क्लियर, राइट, ओके। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट, हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट नाइट्रोजन हैलाइड्स। यस, नाइट्रोजन हैलाइड का व्हाट मैंने आपको अभी कहा था कि हम पढ़ने वाले हैं क्या? यस, सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट। यस, सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट 1938। यस,
1938 में सोमलेट-हाउज़र ने ये रिएक्शंस को फाइंड आउट किया था। यस, ओके, व्हाट इज सोमलेट-हाउज़र reagent? What is it? Is ultimately I can say it is a what 2,3 sigma tropic rearrangement. It is what it is 2,3 sigma tropic rearrangement. Yes, no, what one of the fantastic, yes, 2,3 sigma tropic rearrangement. सोमलेट-हाउज़र क्या है? यस ना व्हाट एग्जाम में ना 2 मार्क्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस, कि व्हाट इज सोमलेट-हाउज़र? सोमलेट-हाउज़र इज अल्टीमेटली व्हाट? इट इज अ व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ओके ना, ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक कहाँ पे अप्लाई होता है? यस ना, व्हाट वेरी फैंटास्टिक ना, व्हाट अगेन बॉक्स रूल अगेन, क्या एग्जाम में आपको कैसा आइडिया आएगा कि यस कि हाँ मेरा एक्चुअली समथिंग इज मेरा सोमलेट-हाउज़र है। ओके, और मेरा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक है। क्लियर? तो उसकी दैट्स नो व्हाट, यस, योर अलाइल ग्रुप्स, it's your allyl moiety is something like this actually. Yes, मतलब what is this? Allyl allides. Yes. What is this? Allyl allied. Yes, allyl allied always gives 2,3 sigma tropic rearrangement. Yes, the allyl allides always gives 2,3 sigma tropic rearrangement. वो चाहे allyl allied हो, allyl N-oxide हो, allyl sulfoxides हो, मतलब something is like this moiety. क्लियर? वॉट एवर, वो चाहे कोई भी मोटी हो, लाइक दिस समथिंग इज दिस इज द अलाइड्स, इट इज अ व्हाट अलाइल एनऑक्साइड। यस, ये भी आपका 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक देगा। अगर आपका ये है अलाइल सल्फोक्साइड्स, यस, ये भी आपका सी है ना, व्हाट सी, ये अलाइड नहीं है प्लीज, ये आपका अलाइड नहीं है, बट व्हाट इज दैट? दिस इज गिव 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। यस, दैट समरी ना प्लीज, देखो है ना, हम पढ़ रहे हैं एलाइड्स पर समरी ये आ रही है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना व्हाट, कि एग्जाम में, बिकॉज है ना, सी एग्जाम में आपकी मोइटी कुछ भी होगी, आपको सोचना है यस कि समथिंग इज एलाइड्स, ओके, अलाइल है और यहाँ ऐसा है। यस, तो हाँ मेरा पक्का मेरा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक में कर सकता हूँ। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, एग्जाम में ना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज को ही डेवलप करना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई चीज को डेवलप करना है तो योर थिंकिंग फ्रीक्वेंसी, यस, योर थिंकिंग एबिलिटीज, क्या मोइटी को देख के आप खुद सोच पाओ। यस, क्या हाँ यहाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो keep it in the minds, allyl and this, allyl moiety and something is this. Yes, what? Yes, that's undergo what 2,3 sigma tropic rearrangement. Yes, what happens in 2,3 sigma tropic? You know, अगर मैं 2,3 sigma tropic की बात करता हूँ तो क्या होता है उसमें अल्टीमेटली क्या होता है? That CH2- is transferred to here, माइनस चार्ज ऑब्वियस, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ होगा और ये N+ यहाँ दे जाएगा। यस, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू हियर, then the what? CH2 and the N+N. Okay, yes. Obvious, यहाँ पे what? जैसे 2 हो गए. Yes, that is the answer. Yes, that is the answer. Yes, that is ultimately what? 2,3 sigma tropic rearrangement. हाँ, यही आपका सोमलेट-हाउज़र है. यही आपका सोमलेट-हाउज़र है. Clear? Okay. तो what happens? है ना? What? तो व्हाट इज सोमलेट-हाउज़र्स क्या है? इट इज अल्टीमेटली 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। व्हाट हर एक की मैकेनिज्म ये है, वो चाहे अलाइल नाइट्रोजन एलाइड्स हो, अलाइल सल्फर एलाइड्स हो, अलाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, अलाइल सल्फर ऑक्साइड्स हो, एनीथिंग्स। अगर आपका समथिंग इज अलाइल मोइटी इज लाइक दिस, यस, इट इज अंडरगो व्हाट अ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स। क्लियर? तो मतलब जब हम पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक तब हम ये चीज वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? कि व्हाट इज समरी? यस, एग्जैक्टली, समरी डज मैटर, आपकी समरी मैटर करती है। क्लियर? यस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यस है ना, व्हाट सी, ओके, आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। यस, है ना, हम बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट द समरी ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। यस, एग्जाम में अगर कहीं भी अगर आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखते हो तो आपको क्या सोचना है? यस ना, वो सबसे सी है ना, अगर आप नेट गेट जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये समरी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यस, बिकॉज सी ना व्हाट आपके एग्जाम में बहुत सारे रिएक्शंस है ना, व्हाट आपको कब कौन सा रिएक्शन अप्लाई करना है, हाउ डू यू गेट द आइडिया। आई एम सॉरी ना, आपको इतना हर जगह पे आपका इतना आइडिया नहीं आएगा। क्लियर? उसके लिए व्हाट यू रिक्वायर समरी। यस, तो मतलब व्हाट मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा द समरी ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यस, कि अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया तो क्या सोचना है। यस,
तो सबसे पहले व्हाट हम तो पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सॉमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। यस, कि जैसे व्हाट आपको ये दिया गया है, ओके बेस दिया गया है, तो बेस का रोल क्या है? बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स। बेस का रोल क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स। यस, तो क्या होगा कि यहाँ वाला जो H है व्हाट इट्स एसिडिक है, तो व्हाट यहाँ से हुआ एब्स्ट्रैक्ट एंड देन इट इज अंडर इक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके यस, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, कि यहाँ पे है ना वो जो गया है ना व्हाट हैपेंस, यस देखो है ना व्हाट इट इज लाइक ये लाइन। यस, ये जो है ना देखो यही मोटी है, both are same. Yes, that's undergo what 2,3 sigma tropic rearrangement. Yes, that's undergo what 2,3 sigma tropic rearrangement. Yes, so मतलब what ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। यस, तो अल्टीमेटली व्हाट देन इट्स रिगेन द व्हाट ओके इस ना व्हाट यहाँ से ये जो स्टेप्स क्या है? यस ना, बिकॉज दैट्स व्हाट मैनी कॉन्ट्रावर्जरी इज क्रिएटेड है ना व्हाट हम डायरेक्टली लिखते हैं ना व्हाट यहाँ पे क्या होता है, ये H यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ होता है। ओके दैट ये H आपका यहाँ है व्हाट डोंट ट्राई डायरेक्टली। तो क्या होता है वो आपका 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक जो अलाउ नहीं है। सो मतलब व्हाट आपका यह आपका द एरोमेटिसिटी रिगेन द एरोमेटिसिटी ऐसे होगा। यस, सो मतलब व्हाट यस दिस इज द आंसर। क्लियर? सो मतलब व्हाट यस ये आपका सॉमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट है। यस, ये आपका सॉमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट है। यस, क्लियर? सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्लियर? यस, तो व्हाट इज सॉमलेट हाउसर? इट इज अ व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। कब आपको इसके बारे में सोचना कब है? व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। जब आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया होगा तभी आपको उसके बारे में सोचना है। क्लियर? यस, सेकंड एग्जांपल्स। क्लियर? यस ना व्हाट अगेन वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल्स। व्हाट इज SiMe3? यस, और क्या है? और सोर्स ऑफ फ्लोराइड्स। यस, व्हाट इज दिस? द सोर्स ऑफ फ्लोराइड्स। सोर्स ऑफ फ्लोराइड इज दिस। यस, क्या होगा? क्लियर? ओके यस ना ओके ये कहां से आएगा? ये उसका प्रीकर्सर रिएक्शंस है ना व्हाट, जैसे ये आपका अमाइंस है, अमाइंस के अंदर आपने ऐड किया, क्या ऐड किया? मिथाइल आयोडाइड। यस ना व्हाट सी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हर जगह नहीं होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हर जगह नहीं होगा ना व्हाट, वो आपको ऐसे बना के ना इट्स प्रीकर्सर्स। यस, तो ये प्रीकर्सर्स। क्लियर? क्या आपका अमाइन है? व्हाट इज दैट? इट इज अ व्हाट? इट इज अ टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन के अंदर आपने ऐड किया व्हाट? मिथाइल आयोडाइड। तो क्या होगा? इट इज फॉर्मेशंस ऑफ क्या होगा? इट इज फॉर्मेशंस ऑफ SiMe3 मिथाइल एंड द पॉजिटिव चार्ज। यस, मतलब व्हाट यस ये आपका क्या बन गया? इट इज फॉर्मेशंस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यस, मतलब ये आपका क्या बोलते हैं? आई थिंक इट इज अ क्लिक, मतलब है ना व्हाट आपको जो क्लिक होना। यस, कि मेरा कौन सा रिएक्शन है। यस, मतलब एग्जाम में जब भी आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आता है तो क्या सोचना है? यस यस, तो हम आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली कि व्हाट आपको सोचना है 3 रिएक्शन के बारे में ना। मैं आपको दूंगा समरी। अगर एग्जाम में आपका आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यू थिंक अबाउट 3 रिएक्शंस। द वन इज सॉमलेट हाउसर, सेकंड इज स्टीवंस और थर्ड इज व्हाट हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, हॉफमैन एलिमिनेशन इसका पार्ट नहीं है, बट यस वो पार्ट किसका है? पार्ट किसका है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। यस यस, इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं द समरी है ना व्हाट की। यस, कि अगर मैं कहीं भी देख लूँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स तो कौन से रिएक्शंस पॉसिबल है? यस, कौन से रिएक्शन पॉसिबल है? सॉमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट, स्टीवंस रीअरेंजमेंट एंड द व्हाट थर्ड इज व्हाट हॉफमैन एलिमिनेशन। यस, ओके वो देखेंगे बाद में समरी। अभी पहले फोकस करते हो अबाउट ऑन सॉमलेट। ऑब्वियस सिलाइल एंड फ्लोराइड। यस ना व्हाट सी ये तो बार आ रहा है, प्लीज ये तो ना आपको मगअप कर लो। यस, कि हाउ टू रिमूव सिलाइल, व्हाट द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड्स। तो क्या होगा आपका जो फ्लोराइड का सोर्स होगा उससे क्या होगा? F- और अल्टीमेटली आपका बन जाएगा दैट्स NaCS। तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? द फॉर्मेशंस ऑफ CH2N and the what? CH2 minus. Clear na? Is this and this? Yes. What happens here?
यहाँ देखो है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट लाइक अलाइड्स, यस है ना। क्या होगा, दिस बॉन्ड इज व्हाट शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, यस क्लियर। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आप लिखोगे CH2N Me इज दिस, यस। व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो H होगा वो H यहाँ देगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, एंड दिस, यस अल्टीमेटली आंसर इज दिस, यस। दैट्स वन नोन एज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ओके सर, कैसे अराइजिंग, सर व्हाई इट इज कॉल्ड 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, यस वेरी नाइस क्वेश्चन, कि व्हाई इट इज कॉल्ड 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यस। यहाँ पे देखो है ना, व्हाट यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शंस कहाँ हो रहा है, आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, CH2 माइनस, यस। जब हम पढ़ेंगे सिग्मा ट्रॉपिक में, तो सिग्मा ट्रॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका कौन सा बॉन्ड क्लेव होता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ना व्हाट आपका कौन सा बॉन्ड क्लेव हो रहा है, आपका ये वाला बॉन्ड क्लेव हो रहा है, यस। कौन सा बॉन्ड क्लेव हो रहा है, ये वाला बॉन्ड, यस ना। तो मतलब व्हाट 1 1 2 2 3, बताइए ना व्हाट यहाँ 1 2 1 2 3, यस। तो क्या हो रहा है, यस मतलब व्हाट आपका जो नया बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन 2 and 3, कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन 2 and 3, यस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जब हम पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस तब हम डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, यस व्हाई इट इज कॉल्ड, और उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं ब्रैकेट में, उसको लिखते हैं ब्रैकेट में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यस। उसको बोलते हैं व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्लियर, यस। व्हाट इज दिस, ओके। तो मतलब ये व्हाट ए बी क्या है, ए बी आपका एक सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट है, ए बी क्या है आपका सोमलेट हाउजर, ओके। वही क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है कि हाँ यस इट इज फॉर्म्स मेजर ना, यस। आपका जो सी ना व्हाट यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनती है, तो व्हाट द वन प्रोडक्ट इज सोमलेट हाउजर और जो सेकंड जो प्रोडक्ट बन रही है इट इज व्हाट स्टीवंस रीअरेंजमेंट, यस, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, यस। व्हाट इज दैट, स्टीवंस इज अ माइनर। क्वेश्चंस अराइजिंग कि सर मुझे कैसे आइडिया आएगा, सर मुझे सॉमलेट करना है कि स्टीवंस करना है, यस आपको आगे बताऊंगा, ठीक है सर, यस कि आपको सॉमलेट और स्टीवंस कब करना है, हाउ डू गेट द आइडिया। अभी हम पढ़ रहे हैं सॉमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये भी वही एग्जांपल्स, राइट, ओके। नाउ हियर, यस दैट्स नो व्हाट वेरी नाइस क्वेश्चंस हियर आल्सो, दैट्स व्हाट एक्चुअली द फॉर्मेशंस ऑफ MEO and COOMe and the what is this, yes. What happens, base, yes, बेस का रोल क्या है, यस बेस का रोल क्या है, टू एक्सट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, यस कि जो भी आपका प्रोटॉन एसिडिक है उसको खींचेगा, यस जो भी आपका प्रोटॉन्स एसिडिक है उसको खींचेगा। क्लियर। यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे व्हाट आपके दो पॉसिबिलिटीज, मेरा H यहाँ भी है, मेरा H यहाँ भी है, तो कौन सा H एसिडिक होगा, यस कौन सा होगा H एसिडिक, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो, ना कि बेंजाइलिक, यस ओके। बेंजाइलिक इज एसिडिक, बेंजाइलिक प्रोटॉन आपका एसिडिक है, बट अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो व्हाट दैट इज प्रीफर। सो मतलब व्हाट आपका H कहाँ से होगा, आपका H कहाँ से निकलेगा, आपका H निकलेगा यहाँ से, तो व्हाट हैपेंस यहाँ व्हाट आपका बनेगा माइनस चार्ज, यस सी है ना, देखो है ना अल्टीमेटली आप कहाँ आ गए, दैट माइनस चार्ज विद द अलाइल, माइनस चार्ज विद द अलाइल, हाँ यस इट इज अंडरगो व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यस तो व्हाट दिस माइनस चार्ज, ओके है ना व्हाट। सेकंड थिंग ना, एक चीज याद रखो है ना व्हाट, कभी भी मैकेनिज्म अगर लिखते हो तो आपको एरो कहाँ से स्टार्ट करना है, एरो स्टार्ट करना है माइनस से। अगर माइनस चार्ज है तो, अगर आपके पास माइनस चार्ज है तो आपको
आपको एरो स्टार्ट करना है माइनस से ही स्टार्ट करना है। यस देखो है ना व्हाट, माइनस से मैंने स्टार्ट किया, ये यहाँ दिया, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, और ये आपका बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यस ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर हियर? व्हाट इज द आंसर हियर? यहाँ आपका आंसर आएगा CH2COMe and the what? This bond is shifted to here. Yes, that is the answer. So मतलब what? Very very interesting questions. Yes, no, very interesting question. Superb. Yes, yes, it is an example of the what? A Somlet-Hausser rearrangement. Yes, yes, it is an example of what? Keep in the mind, Somlet-Hausser क्या है? It is a what? It is a 2-3 sigmatropic rearrangement. Okay, मैंने आपको आगे दिखा भी दिया. Why it is called 2-3? Because जो bond form होता है, because देखो यहाँ पे कौन सा bond क्लियर हुआ? आपका बॉन्ड क्लियर हुआ ना, ये वाला है ना, व्हाट इज दिस? इट इज अ 1-1, तो क्या होगा 1-2-3 और 1-2 ना, व्हाट? सी डोंट गो अहेड प्लीज कि सर 1-2-3-4 दिस, नो प्लीज, आई एम सॉरी। आपके मैकेनिज्म है ना व्हाट, आपका नया बॉन्ड कहाँ बन रहा है? बिटवीन 2 and 3, क्लियर? जैसे एक्चुअली अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे तो 1, फिर से अगर दिखाता हूँ तो इट इज ऑल्सो 1, देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ 1 एक्चुअली, इट इज 3, इट इज 3, 2, 1 and 2. yes, तो मतलब व्हाट आपका जो नया बॉन्ड कहाँ बना? बिटवीन द 2 and 3. yes, between the 2 and 3. yes, that's it's called what? A 2-3 sigmatropic rearrangement. what? It's called the what? 2-3 sigmatropic rearrangement. हाँ, yes, आपका जो Somlet-Hausser rearrangement है वो क्या है आपका? 2-3 sigmatropic rearrangement है. yes, come to the Stevens. yes, yes, ये आपका what? The entry of the Stevens rearrangement. yes, the entry of the what? Stevens rearrangement. yes, ये सिर्फ फटाक से यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। यस, क्यों आइडिया आ जाएगा? कि यहाँ पे ये जो है ना H, इट्स नॉट हाईली एसिडिक। वहां क्या था? वहां सिर्फ pH था सोमलेट में। यस, यहाँ क्या था ना, इट्स pH था। दैट्स व्हाट इट इज अंडरगो इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में जाके ना, यस ना, और जैसे ये ना व्हाट, यस, यहाँ ये था ना, इट्स नॉट हाईली एसिडिक। वो इक्विलिब्रियम में जाके व्हाट एनायन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देन इट इज अंडरगो व्हाट 2-3 sigmatropic rearrangement। बट स्टीवंस में ऐसा नहीं होता है। स्टीवंस में क्या है? वही वाला H आपका एसिडिक है। यस, मतलब व्हाट वो वाला H नहीं हिलेगा। यस, अगर एक बार वहां H बन गया है तो वो नहीं हिलेगा। यस, व्हाई? इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। व्हाट? इट्स नॉट अंडरगो इक्विलिब्रियम। यस, वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है। यस, क्लियर? सेकेंड थिंग ना, मतलब व्हाट इज ना, तो आपको फटाक से यहाँ आइडिया आ जाएगा कि हाँ मेरा यहाँ वाला जो H है व्हाट, वो एसिडिक इन नेचर है। मेरा यहाँ वाला जो H है व्हाट हैपेंस, दैट्स एसिडिक इन नेचर। देन ओके, हाउ इट इज अंडरगो द रीअरेंजमेंट्स। क्लियर? लेट अस गो एक्चुअली जाते हैं PHCO CH माइनस N प्लस Me and the what? CH2PH. Me and CH2PH. yes, what happens here? yes, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होता है एक्चुअली दैट्स what happens here? यहाँ पे ना what see, it is what? it is undergo what? this bond is shifted to here। ये बॉन्ड आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और सिंपली इसने इसको दे दिया। यस, सिंपली इसने उसको दे दिया। यस, सो मतलब what is this? yes, so what is the answer? व्हाट? यहाँ आपका आंसर आएगा PHCO CH NMe और ये जो CH2PH था वो यहाँ आ गया। यस, तो व्हाट इज स्टीवंस? स्टीवंस इज व्हाट? स्टीवंस क्या है? इट इज अ व्हाट? अल्टीमेटली 1-2 sigmatropic rearrangement। यस, देखो है ना व्हाट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाउ टू गिव द नंबरिंग। नंबरिंग कैसे दोगे? कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये तो व्हाट 1 और 2। यस, आपका जो इट इज a 1, इट इज 2 एंड इट इज 1। यस, आपका नया बॉन्ड कहाँ बना? इज हियर। तो व्हाट? यस, स्टीवंस इज व्हाट? स्टीवंस इज नोन एज 1-2 sigmatropic rearrangement। यस, स्टीवंस इज व्हाट? नोन एज
Stevens is known as what actually 1,2 sigma tropic rearrangement. Yes ना what the questions arising कि सर यहाँ पे सर CH2PH क्यों शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ. यस उसको हम बोलेंगे माइग्रेटरी अपटीट्यूड. यस उसको हम बोलेंगे ऐसे ना कि सर यही शिफ्ट क्यों हुआ सर, मिथाइल क्यों नहीं हुआ. यस क्वेश्चंस अराइज. क्लियर. तो व्हाट उसको बोलते हैं हम व्हाट माइग्रेटरी अपटीट्यूड. उसको हम बोलते हैं व्हाट माइग्रेटरी अपटीट्यूड. यस इन दैट केस योर बेंजाइल इज शिफ्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली. यस आपका बेंजाइल उसके बाद आता है मिथाइल. यस देखो ना वो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स है हर एक एग्जाम में बेंजाइल है. यस सी है ना और स्टीवंस इज ऑल्सो ओके. यस ना और देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है. यस मैंने कहा था ना है ना वो क्लिक है ना, क्लिक एग्जाम में आपको क्लिक कहाँ से होगा. यस एग्जाम मुझे आइडिया कहाँ से आएगा कि मुझे कौन सा रिएक्शन करना है. यस अगेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो मतलब व्हाट आपके एग्जाम में दो चीज आएगी. कौन सी दो चीज, सॉमलेट हाउजर एंड स्टीवंस. स्टीवंस में क्या है, स्टीवंस में आपका टेम्परेचर हायर होगा. यस स्टीवंस में क्या होगा, टेम्परेचर हायर होगा. और सेकंड इज व्हाट जो H होगा ना इट्स हाईली एसिडिक इन नेचर. व्हाट वाह क्या होगा, हाईली एसिडिक इन नेचर. सॉमलेट क्या है, सॉमलेट इज अ व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट. स्टीवंस क्या है, स्टीवंस इज अ 1,2 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट. क्लियर राइट. और स्टीवंस में क्या है, इट्स रिक्वायर्ड द हायर टेम्परेचर. यस और इट इज ऑल्सो स्टीवंस इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन सल्फोनियम सॉल्ट्स. यस दैट्स कैसा नहीं है ना व्हाट स्टीवंस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. नो इट इज ऑब्जर्व इन द व्हाट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. सेम थिंग सेम फिनोमेनन्स. व्हाट मेरा ये वाला H एसिडिक है. क्लियर. ये यहाँ शिफ्ट होगा और वो सल्फर उसको दे देगा. यस so मतलब what answer is this. yes तो yes that is the what a Stevens rearrangement. yes मतलब what that's a very you know what ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्लीज स्टीवंस का. yes Stevens is also observed in a सल्फोनियम सॉल्ट्स. आपका जो सल्फोनियम सॉल्ट्स है वहाँ आपका एप्लीकेबल है. yes so मतलब what is the difference between the Stevens and what is the difference between the Stevens and Somlet. स्टीवंस एंड सॉमलेट का ओके डिफरेंस तो नहीं. मैं सबसे पहले व्हाट इज द कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि बोथ हैव अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स. क्या है, द बोथ हैव अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स. क्लियर. बट स्टीवंस में क्या है, स्टीवंस में जो आपका H है वो हाईली एसिडिक इन नेचर है. स्टीवंस में आपका जो H है इट इज व्हाट हाईली एसिडिक इन नेचर है. सॉमलेट में क्या है, वो हाईली एसिडिक इन नेचर नहीं है. क्लियर. सॉमलेट इज व्हाट, सॉमलेट क्या है, इट इज अंडरगो व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट. यस और स्टीवंस क्या है, स्टीवंस इज अ व्हाट 1,2 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट. यस सो मतलब व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द व्हाट सॉमलेट एंड द स्टीवंस. क्लियर. सॉमलेट एंड द स्टीवंस. ऑल्सो अगेन देखो अगेन आपको हिंट मिल जाएगी ना. यस देखो CO. यस व्हाट हैपेंस मतलब व्हाट यहाँ मुझे फिर से मुझे हिंट मिल गई यहाँ कि ये वाला जो मेरा H है वो क्या है, वो एसिडिक H है. क्लियर ना. ये वाला जो मेरा H है क्या है, मेरा हाईली एसिडिक H है. यस सो व्हाट हैपेंस, यस स्टीवंस होगा. यस मेरा स्टीवंस होगा. क्लियर. बेस डालो वहाँ से होगा अंडरगो व्हाट 1,2 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट. यस क्लियर. ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स माइनस. तो व्हाट हैपेंस, दिस माइनस इज शिफ्टेड टू हियर, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर. यस दैट्स नोन एज व्हाट स्टीवंस रीअरेंजमेंट. दैट्स नोन एज व्हाट अ स्टीवंस रीअरेंजमेंट. यस क्लियर. नाउ द व्हाट हैपेंस हियर इज दिस. क्या होगा यहाँ पे अगेन दैट द व्हाट अ फ्यू साइक्लिक सिस्टम्स. यस नो व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर डुपर ना. कैसा कि सर यहाँ से मुझे कैसे हिंट है ना. ओके एट फर्स्ट तो देखो एग्जाम में क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है. हाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है मतलब व्हाट मे बी मैं सॉमलेट कर सकता हूँ या स्टीवंस कर सकता हूँ. क्लियर. मे बी मैं सॉमलेट कर सकता हूँ या स्टीवंस कर सकता हूँ. ओके ना. मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है. क्लियर. बेस दिया है तो मेरे पास ऑप्शन 4 है. देखो ये भी H एसिडिक है, ये भी H एसिडिक है, ये भी H एसिडिक है, ये भी H एसिडिक है. व्हाट हैपेंस, चारों के चारों H आपके सिमिलर है. कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट करो डजंट मैटर एट ऑल. डजंट मैटर एट ऑल. क्लियर. आप चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट कहीं से भी करो डजंट मैटर एट ऑल. क्लियर. ओके व्हाट हैपेंस. ओके यहाँ से कर लिया. ओके अगर मैं इसका करता हूँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, अगर मैं इसका करता हूँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक ना व्हाट सॉमलेट, व्हाट हैपेंस माय कंपाउंड इज व्हाट द ब्रिजेड कंपाउंड्स, अ फ्यूज कंपाउंड है ना ब्रिजेड कंपाउंड्स. इज स्टेबल ना. व्हाट बना को पहले भी कहा था ना व्हाट के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना व्हाट 3 चीज बहुत मैटर करती है. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हमने आगे पढ़ा वो. सेकंड इज व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस. थर्ड इज व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर मैं यहाँ पे फॉर्मुलेट करता तो व्हाट हैपेंस? मेरी ब्रिजेड प्रोडक्ट बनती जो अलाउ नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इट इज अंडरगो स्टीवंस. इट इज अंडरगो व्हाट? स्टीवंस रीअरेंजमेंट. यस. तो ये क्या होगा? दिस एलाइ बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर. ये बॉन्ड यहाँ देगा. क्लियर. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको है ना व्हाट्स यहाँ तो सीधा आंसर लिख दिया है. क्लियर. तो क्या होगा? इज दिस. यस, दैट इज आंसर. क्लियर. यस, वही चीज को यहां लिखा है. वही चीज को यहां लिखा है. यस, वही चीज को यहां लिखा है. सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट प्लीज, है ना. व्हाट मैंने जो लिखा है वो सही है. क्लियर. उन्होंने वो बेंजीन को वहां दिखा दिया. क्लियर. यस. सो मतलब व्हाट दैट इज आंसर. यस. क्लियर. अगर मैं करता है ना 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, देन व्हाट हैपेंस? व्हाट my product is something is a what? Rigid compounds. That's not feasible at all. Clear? वो feasible नहीं होता. Clear? Yes. So मतलब what? That's a what? It's undergo what? Stevens rearrangement. Yes. Clear? Okay. Yes. Now what? It is one of the most fantastic questions. Yes. One of the most fantastic. Okay. यहाँ पर क्या starting compound क्या है? Starting compound मेरा ये है. Starting compound मेरा ये है ना. What? Please मैंने यहाँ से ये लिखा है. थोड़ा उल्टा actually. यहाँ से मेरा ये है. Clear? What happens here? कि यहाँ पे ऐसा तो क्या हुआ ना. व्हाट रिएक्शन? ओके. यहाँ पे ना व्हाट 2 रिएक्शंस है. ऐसे दूसरा रिएक्शन मेरा ये है कि इफ बोथ आर सीज देन व्हाट हैपेंस? दूसरा रिएक्शन क्या है मेरा? इफ बोथ आर सीज. यस, ना. व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस. यहाँ पीएच. यस. यस. क्लियर. ऑब्वियस सोर्स ऑफ द फ्लोराइड क्या होगा? ये आपका SiO3 निकल जाएगा, है ना. और यहां आ जाएगा माइनस. यहां आ जाएगा आपका आ जाएगा माइनस. यहां आपका आ जाएगा माइनस. यस. क्लियर. ओके. इसे ना जब हम पढ़ेंगे ना. यस, जब हम पढ़ेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट जब डिस्कस करेंगे. यस ना. व्हाट जब तो वहाँ पे ना आपका एक रूल्स है. व्हाट इज दैट रूल्स एक्चुअली? दैट्स ना व्हाट 4NT SA. मतलब आपका जो है ना 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक. यस ना. ओके. आपका सोमनाथ हाउसर क्या है? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट. यस. ओके. इंपोर्टेंस क्या है? कौन से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? जैसे ना व्हाट ये इसका माइनस है मतलब 2, ये 2 और ये 2, मतलब ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. तो अल्टीमेटली क्या होता है? 4m+2 ना. 4m+2 ना. व्हाट. यस. तो वहाँ पे क्या होता है ना व्हाट थर्मली क्या होता है? सुपराफिशियल. यस. थर्मली क्या होता है? सुपराफिशियल. यस. मतलब व्हाट सेम फेज. यस. अगर वो सेम फेज पे है देन इट इज अंडरगो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक. यस. हम पढ़ेंगे प्लीज ना व्हाट ना सुपराफिशियल इंटरफिशियल. जब हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल रिएक्शंस तब हम इस व्हाट यहाँ पे अभी याद रखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपराफिशियल्स व्हेन दे आर सीज टू ईच अदर. यस. देखो यहाँ पे ये दोनों सीज है तभी ये जाएगा सोमनाथ हाउसर. अगर ये सीज नहीं है तो क्या जाएगा? इट इज अंडरगो स्टीवंस रिएक्शंस. तो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक रिएक्शन व्हाट इज एग्जाम में आएगा. एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा. मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं. क्लियर. सी है ना. सीज वाला ये रहा. देखो है ना व्हाट. यस. व्हाट हैपेंस जब आपका ये सीज है तो क्या हुआ? इट इज अंडरगो व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट. ओके. लेट मी राइट. मैं इसको लिखता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा. अगर वो सीज है तो क्या होगा? देन इट इज अंडरगो व्हाट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. यस.
उसको मैंने बदल दिया, ये CH2 माइनस में नीचे लेके आ गया। क्यों? मुझे वो मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है इसीलिए। क्लियर ना? 2,3 सिग्मा मेरा कहाँ होगा? यहाँ। तो व्हाट हैपेंस, इस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ होगा। क्लियर? राइट, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, दिस बॉन्ड इज दिस। यस, क्लियर? तो क्या हुआ आपका? CH2 and is this clear? Yes, regain the aromaticity. Clear? वो अपनी aromaticity को regain कर लेगा। क्लियर ना? यहाँ पे H है, वो अपनी aromaticity को regain कर लेगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये। देखो ना, व्हाट यहाँ एक को दिस 1 2 3 1 2 3। यस, तो यस यस इट इज अंडरगो व्हाट 2 3 सिग्मा। कब when they are cis to each other, when they, why? Because 2 3 sigma-tropic rearrangement it is undergo suprafacially by the rules 4NT SA, 4NT A, 4N thermally entera। क्लियर? एक रूल्स है सिग्माट्रोपिक का, एक रूल्स है ना, 4N thermally entera। तो हाउ टू एग्जीक्यूट 4N thermally entera H म्यू, तो क्या होगा 4M + 2 एंटारा सुपरा सुपरा। यस, तो अपना क्या है? अपना ये है 4M + 2 थर्मली सुपरा। यस यस, क्यों? थर्मल कंडीशन से हीटिंग है। व्हाट? इट इज अंडरगो सुपराफेशन। सुपराफेशन मतलब व्हाट? इट इज ऑन सेम साइड्स। देन एंड देन 2 3 sigma-tropic rearrangement undergo suprafacially। yes, 2 3 sigma-tropic rearrangement undergo suprafacially। yes, same thing happens in the 3 3 sigma-tropic rearrangement undergo suprafacially। yes, clear? right? say yes। okay, जब okay when there is trans, what happens? It is undergo Stevens reactions। when there is trans, it is undergo what? Stevens reactions। how actually? when there is a what? yes, CH2 minus, वहाँ होगा CH2 minus। what happens? that CH2 minus is what? shifted to here, this bond is given to here। yes, तो क्या होगा? that is answer। yes, so मतलब what? one of the most फैंटास्टिक एसेंस। यस, क्या मतलब व्हाट? यस, एग्जाम में आपको कभी भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिखता है तो दो चीज आपके दिमाग में आएगी। क्या दो चीज? इट इज सोमेरहाउज़र रीअरेंजमेंट एंड स्टीवंस। ओके, तीन चीज वैसे अभी तक हमने दो चीज पढ़ी है, थर्ड चीज हम अभी पढ़ेंगे। व्हाट इज थर्ड चीज? थर्ड थिंग इज व्हाट? हॉफमैन एलिमिनेशन। यस, ओके, हॉफमैन से यहाँ पे लिंक नहीं है, पर हॉफमैन में लिंक कहाँ पे है? लिंक कहाँ पे है? जब भी एग्जाम में अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया तो मुझे व्हाट? तीन चीज के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपको सोचना है अबाउट द हॉफमैन एलिमिनेशन। यस, जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। सबसे पहले आपको सोचना है अबाउट द व्हाट? अबाउट द हॉफमैन एलिमिनेशन। यस, सो व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यस, तो यस ना, व्हाट अभी हम पढ़ेंगे। यस, ये यस, नाउ द व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट? हॉफमैन एलिमिनेशन। यस, क्लियर? सी व्हाट? हॉफमैन एलिमिनेशन और इलाइट से कोई रिलेशन नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीटिंग, हॉफमैन एलिमिनेशंस और इलाइट से कोई रिलेशन नहीं है। हॉफमैन एलिमिनेशंस और इलाइट को कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? मैं आपको फिर से बोल दूं। ओके, व्हाट हैपेंस हियर? क्या होता है? जैसे मैंने कहा ना, व्हाट समरी क्या है एग्जाम में? यस, एग्जाम में यस ना, व्हाट कमिंग टू दिस ना, व्हाट मैं आपको सबसे पहले समरी बोल दूं तो मजा आएगी। समरी इज व्हाट? अगर एग्जाम में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया,
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है, यस। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है? N plus RRR and the Cl minus whatever is this, clear? This is, it is a what? Quaternary ammonium salts. ये आपका quaternary ammonium salt है। सबसे पहले आपको चेक करना है बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट और नॉट। यस, अगर प्रेजेंट है यस, नो। अगर यस है तो कहां जाना है? अगर यस है तो आपको करना है हॉफमैन एलिमिनेशंस, हॉफमैन एलिमिनेशंस, क्लियर? अगर नो तो आपको सोचना है व्हाट? आपको सोचना है अबाउट द सोमलेट एंड अबाउट द स्टीवंस। यस, ये आपकी समरी है। यस, इस एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कि एग्जाम में ना व्हाट चीजों को आपकी डील कैसे करते हो ना, व्हाट हाउ डू यू डील विद योर प्रॉब्लम्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, कि एग्जाम में से एग्जाम में मोइटी कुछ भी होगी यार, एग्जाम में व्हाट मोइटी आपको कुछ भी लिख के देंगे, डजंट मैटर हाउ डू दे रिप्रेजेंट्स। यस, क्लियर? सो मतलब व्हाट, यस आपको व्हाट एक्चुअली अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है तो आपको चेक करो कि बीटा हाइड्रोजन है। हाँ, बीटा हाइड्रोजन है तो व्हाट हैपेंस? हॉफमैन एलिमिनेशन कर लो, खत्म। फिर तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्लियर? यस, ओके। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है, यस देखो है ना व्हाट, आगे देखो ना व्हाट, हमने सोमलेट और स्टीवंस के जितने भी एग्जांपल किए वहां बीटा हाइड्रोजन नहीं था। क्या? बीटा हाइड्रोजन नहीं था। यस, सो मतलब व्हाट, यस अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है देन यू टू थिंक अबाउट द व्हाट सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। ओके, देन स्टीवंस, स्टीवंस के बारे में, सोमलेट और स्टीवंस के बारे में कब आपको आइडिया आएगा? स्टीवंस इज व्हाट? स्टीवंस इज रिक्वायर द हीटिंग्स, क्लियर? ओके, पर तो वो इतना हिंट नहीं है। पर स्टीवंस इज व्हाट? स्टीवंस इज व्हाट जो आपका होता है ना H इज हाईली एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू सोमलेट। स्टीवंस का जो H होता है इज हाईली एसिडिक इन नेचर, व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ गया तो हाँ इट इज अंडरगो स्टीवंस रीअरेंजमेंट, क्लियर? Otherwise what? It is undergo Somerset. Okay. Somerset is what? It is a what? 2,3 sigma tropic rearrangement. What is Stevens? Stevens is what? 1,2 sigma tropic rearrangement. Stevens क्या है आपका? Stevens is a 1,2 sigma tropic rearrangement. Clear? Okay, yes. Now the what happens here? Okay, yes, ना what? हमारा फोकस कहाँ है? ओके ना, मतलब ओके यस ना, इसलिए ना व्हाट, इसलिए अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे अबाउट हॉफमैन एलिमिनेशंस। यस, प्लीज मैं आपको अभी बोल दूं, हॉफमैन एलिमिनेशंस एंड येलाइट से कोई रिलेशन नहीं है। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं व्हाट? बिकॉज ऑफ द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्लियर? हॉफमैन एलिमिनेशंस। यस, हॉफमैन एलिमिनेशन में आपका जो काउंटर आयन होता है ना, वो काउंटर आयन आपका होता है I माइनस। तो विद द एडिंग ऑफ द AgOH आपको वो काउंटर आयन चेंज करना होता है OH माइनस। यस, NMe3 प्लस OH माइनस। यस, ओके, यस ना, व्हाट हैपेंस? व्हाट आपका जितनी भी आपके एलिमिनेशन है, व्हाट इज दैट? इट इज अ व्हाट? बीटा एलिमिनेशन। यस, बीटा एलिमिनेशन। ओके, हॉफमैन में मतलब व्हाट? एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज रिमूव, एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज रिमूव एंड व्हाट इज दिस? लेस स्टीयरिक हिंडर्ड साइड। यस, लेस स्टीयरिक हिंडर्ड साइड। यस, यस है ना व्हाट, हम जब पढ़ेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन इन डीप में तब हम करेंगे डिस्कस, है ना। अभी यहाँ फिलहाल ये याद रख लो कि व्हाट इज दैट, वो क्या है एक्चुअली, वो अल्टीमेटली वही है। इट इज अ व्हाट? एसिडिक हाइड्रोजन एटम, हाँ वो रिमूव होगा एंड द व्हाट द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द व्हाट अदलेस्टेरिक हिंडर साइड्स, क्लियर? व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ आपका बन गया ओके यस, यहाँ व्हाट, यहाँ बीटा आपका दो है, अल्फा एंड द बीटा, मतलब व्हाट ये भी आपका बीटा H है, ये भी आपका बीटा H है। यस, तो कौन सा H एसिडिक है? यस, ऑब्वियस व्हाट ये वाला आपका H एसिडिक है, क्लियर ना? ये व्हाट अगर मैं यहाँ एनायन बनाऊंगा तो व्हाट इज दैट? वो तो एक्चुअली स्टीयरिक हिंड्रेंस है ना। व्हाट हैपेंस? यहाँ तो व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लियर? तो मतलब व्हाट मतलब ये वाला H एसिडिक नहीं है, तो मतलब H कहाँ से रिमूव होगा? H रिमूव होगा यहाँ से, मतलब व्हाट योर आंसर इज दिस। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? दैट H, ये H यहाँ आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। यस, तो मतलब व्हाट? यस, आंसर इज दिस। यस, हॉफमैन प्रोडक्ट। यस, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। यस,
towards the what less steric hindered sites. Yes, तो one of the most important points. Clear? यहाँ भी एज इट इज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं देंगे. क्लियर? व्हाट हैपेंस, जैसे आपको दिया है NH2, व्हाट हैपेंस, दे एडेड 3 moles of methyl iodide. यस, तो व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट NMe3+. यस, अब क्या बन गया, अब बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विद द काउंटर आयन. क्या है? यस ना, प्लीज हॉफमैन एलिमिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंस है. हॉफमैन एलिमिनेशन डू नॉट अंडरगो. हॉफमैन एलिमिनेशन, अगर आपका काउंटर आयन I- है तो नहीं जाएगा. काउंटर आयन मस्ट बी OH-, देन एंड देन अंडरगो एलिमिनेशन. यस ना, व्हाट, ये भी माइंड में फिट कर दो प्लीज, ये भी अपने माइंड में फिट कर दो. यस, कि हॉफमैन एलिमिनेशन अगर आपका I- है और इसको मैं हीटिंग करूं, सॉरी कुछ नहीं होगा. मतलब व्हाट, मुझे काउंटर आयन चेंज करना पड़ेगा. काउंटर आयन को मुझे OH- लेके आना पड़ेगा. यस, काउंटर आयन OH- लेके आने के बाद यस अंडरगो व्हाट, अंडरगो बीटा एलिमिनेशन. यस, क्या होगा, दैट्स अल्फा एंड द बीटा, और अल्फा एंड द बीटा. देखो ये व्हाट, यहाँ दो से बीटा बीटा सेम है, सो डजंट मैटर, कहीं से भी रिमूव करो डजंट मैटर. यस, ओके. व्हाट हैपेंस, देखो ट्रांस इज अ मेजर, व्हाई, ट्रांस अल्कीन द मोस्ट स्टेबल देन द सीज. यस, क्लियर? और हाँ, आपका ट्रांस अल्कीन फिजिबल है कब, साइक्लोऑक्टीन. साइक्लोऑक्टीन से पहले है ना, जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहां पे भी ये रूल्स आएगा. यस, साइक्लोऑक्टीन से पहले ट्रांस पॉसिबल है ही नहीं. आपने कभी पढ़ा है ट्रांस साइक्लोहेक्सिन? कभी नहीं, सॉरी, आपने हमेशा साइक्लोहेक्सिन ही पढ़ा है. आपने कभी सीस ट्रांस पढ़ा ही नहीं है. क्यों? यहाँ फिजिबल ही नहीं है. आपने कभी पढ़ा है साइक्लोपेंटीन? कभी नहीं, सॉरी बॉस, यहाँ आपका सीस ट्रांस पॉसिबल है ही नहीं. कब से पॉसिबल है? आफ्टर C8 एंड अबव, C8 एंड अबव, C8 एंड अबव से ट्रांस एंड सीस पॉसिबल है. C8 एंड अबव से ट्रांस एंड सीस, जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? बट अभी भी फिलहाल आप ये याद रख लो कि ट्रांस साइक्लोऑक्टीन ना व्हाट, यस, कब से पॉसिबल है? C8 एंड अबव. यस, साइक्लिक में क्या होती है? साइक्लिक में आपका होता है रिजिडिटी. यस, रिजिडिटी. क्लियर? तो बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी इट्स नॉट इजीली फॉर्म्स ट्रांस आइसोमर्स. क्लियर? कब से फॉर्म होता है? आफ्टर C8. नाउ व्हाट इज अगेन एग्जांपल ऑफ दिस, यहां भी क्या होगा, अल्फा एंड द बीटा प्राइम. यस, तो कहां से होगा? ऑब्वियस मैंने कहा था जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम से वहां से, और कहां से? टुवर्ड्स द लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड्स. यस, तो मतलब व्हाट योर आंसर इज दिस. देखो ना व्हाट, आपका बीटा वाला H रिमूव होगा. यहां भी क्या होगा? अल्फा, बीटा एंड द बीटा प्राइम. यस, कहां से होगा? फ्रॉम द बीटा प्राइम. यस, यस, सो मतलब व्हाट, यस, इट इज एग्जांपल ऑफ द व्हाट हॉफमैन एलिमिनेशन. यस ना व्हाट, मुझे यहां पे सिर्फ आपको देना था इंट्रो, मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको देना था अबाउट द इंट्रो ऑफ द हॉफमैन एलिमिनेशन. यस, मतलब व्हाट, यस ना, यस, इट इज व्हाट समरी ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. यस, एग्जाम में कहीं पे भी अगर आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया, कोई भी मोइटी है ना व्हाट, यस, तो आपको क्या सोचना है? यस, आपको देखना है कि अगर बीटा H है, हाँ बीटा H है, तो मुझे हॉफमैन एलिमिनेशन करना है. अगर बीटा H नहीं है, अगर मेरा बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, मुझे सोचना है अबाउट द व्हाट सोमलेट एंड स्टीवंस रीअरेंजमेंट. यस, Somnolate is a what? It is a what? 2,3 sigma-tropic rearrangement. What is Stevens? Stevens is what? 1,2 sigma-tropic rearrangement. You know what? Stevens का जो H होता है वो क्या होता है? It is highly acidic in nature. It is what? Highly acidic in nature. Ultimately what? Somnolate Stevens किसके examples है? किसके examples है? Examples of किसके example of किसके? नाइट्रोजन यूलाइट के example है. Yes, clear? नाइट्रोजन यूलाइट के एग्जांपल्स हैं. ओके, सो मतलब व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट नाइट्रोजन यूलाइट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट सल्फर हैलाइड एंड द व्हाट फॉस्फोरस हैलाइड.